प्रिय मेहमानों, आज हम इस धनुष भंग शीर्षक का अंतिम अवतरण पढ़ेंगे, जिसमें श्री राम ने देखा कि सीता सहित सभा में सभी बैठे हुए लोग व्याकुल हैं। अब धनुष को तोड़ने का उचित समय है, इसलिए धनुष को तोड़ना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष को बीच से तोड़ दिया। उसका क्या प्रभाव हुआ, इसका वर्णन इस अवतरण में है। देखी विपुल विकल्प देही, निमिष विहात कल्प सम तेही, त्रिसित बारी जो तम त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षाद सब कृषि सुखाने, समय चूके तुनिका पिछताने, असजिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी, गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धन लेना, दम के उदामिनी जीव जब लयम, पुनि नभ धन मंडल सब भयम, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े, तेछन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बारी तई मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। की व्याख्या देखेंगे। देखी विपुल विकल भय देही, श्री राम ने अत्यंत व्याकुल सीता को देखा। विपुल विकल माने अत्यंत व्याकुल। श्री राम ने जब अत्यंत व्याकुल सीता को देखा, सीता की दशा क्या थी, तो निमिष विहात कल्प सम तेही, उनका एक निमिष माने एक क्षण माने एक पलक झपकने भर का समय, कल्प सम तेही, एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। यहाँ सम शब्द का प्रयोग है, यहाँ उपमा लगा है। तो सीता का एक पलक के झपकने भर का समय एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा था। राम ने विचार किया कि यह धनुष को तोड़ने का उचित समय है, क्योंकि त्रिसित बार जो तन त्यागा, अगर कोई प्यासा व्याकुल हो पानी के बिना और पानी के अभाव में वह तन त्यागा, शरीर त्याग दे, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, मरने के बाद यदि अमृत का तालाब भी हो तो भी कोई लाभ नहीं होता, अर्थात वह जीवित फिर से, वो मरा हुआ फिर से जीवित नहीं होता। तो प्यासे के मरने के बाद अमृत के तालाब का भी कोई महत्व नहीं होगा। का वर्षासन कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने, खेती पानी के अभाव में, वर्षा के अभाव में सूख जाए तो बाद में वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। समय चूक पुनिका पछताने, यदि किसी कार्य के करने का उचित समय बीत जाए तो उस कार्य के करने का भी कोई महत्व नहीं रहता है और मनुष्य बाद में केवल पछता कर ही रह जाता है, पश्चाताप ही करता है। तो ऐसी स्थिति में श्री राम ने अपने मन में विचार किया, असजिय जानकी देखी, ऐसा अपने मन में विचार करके जानकी देखी, सीता की ओर देखा और प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी। श्री राम सीता के हृदय में अपने पति विशेष प्रेम को देखकर आनंदित हो उठे, पुलकित हो उठे और तब गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्ना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे मन ही मन आज्ञा लिया और अति लाघव उठाई धन लेना। अत्यंत शीघ्रता से, अत्यंत फूर्ति से, लाघव अत्यंत
फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दमके उदामी जीवी जब लयन, जब श्री राम ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया, अपने हाथों में उठाया, तो दामिनी दमके उदामिनी जीवी, यहां भी उपमा अलंकार है। तो जैसे बिजली चमक उठी, श्री राम के हाथ में धनुष को उठाने पर बिजली के चमकने के समान तेज प्रकाश हुआ और पुनि नव धनु मंडल संभव, और आकाश एकाएक मंडल के समान हो गया, मंडलाकार हो गया, पुनि नव धनु मंडल संभव। हम उपमा अलंकार है। फिर आकाश धनुष के मंडलाकार के समान हो गया और नेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। श्री राम ने धनुष को हाथ में लिया, चढ़ावत उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको खींचा, काहू लगा देख समझा दे। यह सारी क्रिया इतनी शीघ्रता से हुई कि कोई भी उसे देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, सभी लोग वहां खड़े के खड़े रह गए। टेंशन रामबद्ध तनु तोड़ा, ऐसे ही समय में श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया, और जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, संपूर्ण लोकों में, भरे भुवन संपूर्ण लोकों में अत्यंत कठोर भयानक आवाज हुई। फिर देखेंगे श्री राम ने अत्यंत व्याकुल सीता की ओर देखा। सीता का एक पलक झपकने भर का समय एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। श्री राम ने सोचा यह धनुष तोड़ने का उचित समय है, क्योंकि त्रिशित बार बिनु जोतम त्यागा, यदि जल के अभाव में कोई प्यासा अपना शरीर त्याग दे मर जाए तो उसके मरने के बाद अमृत के तालाब का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। कृषि के सूख जाने पर अगर लगातार वर्षा भी होती रहे तो कृषि जो सूख जाती है वह फिर से हरी नहीं होती है, तब उसका कोई महत्व नहीं होता है। समय के बीत जाने पर कार्य करने का जो उचित समय होता है उसके बीत जाने पर वह कार्य सफल या सफल नहीं होता, हम केवल पछताकर रह जाते हैं। ऐसा अपने हृदय में विचार कर श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम देखकर वह बड़े ही आनंदित हुए, पुलकित हुए। मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन गुरु से धनुष को उठाने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा लिया और अत्यंत फुर्ती से श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। जब उन्होंने धनुष को हाथों में उठाया तो जब बिजली चमकने के समान चमक प्रकाश हुआ, बिजली के चमकने के समान अत्यंत तेज प्रकाश हुआ और फिर आकाश जो है धनुष के समान मंडलाकार हो गया। श्री राम को हाथ में धनुष को लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते, खींचते, वहां खड़े सभी लोग खड़े ही रह गए, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि श्री राम यह क्या कर रहे हैं। ऐसे समय में श्री राम ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया और जब धनुष टूटा तो तीनों लोकों में अर्थात संपूर्ण लोकों में अत्यंत घोर कठोर भयानक आवाज गूंज उठी। भर भुवन घोर कठोर रहो, संपूर्ण लोकों में वह धनुष के टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी और रविबाज तज मार्ग चले, सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज दसों दिशाओं के गजराज हाथी चिघाड़ने लगे, डोल मही पृथ्वी कांप उठी, अहिकोल कुरुम कलमले, शेषनाग कच्छप और वाराह विचलित हो उठे, सूर्य असुर मुनि कर कान देने। देवता दानव और ऋषि मुनि लोग अपने कानों पर हाथ लगा लिए और सकल विकल विचार ही सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे कि
यह कैसी आवाज है जिससे संपूर्ण लोक गूंज उठा है। फिर जब उन्होंने विचार किया, जाना कोदंड खंडव राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने जाना कि कोदंड खंडव राम, धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया है, तब वह जयति वचन उच्चारहि, श्री राम के जय जयकार करने लगे, श्री राम की जय जय बोलने लगे। फिर देख लेंगे इस छंद को। जब धनुष टूटने की आवाज संपूर्ण लोकों में अत्यंत भयानक रूप से गूंज उठी, उसका प्रभाव यह हुआ कि सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। दसों दिशाओं के जो दिग्गज थे, हाथी थे, चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांप उठी और शेषनाग, कच्छप और जो वाराह थे वह विचलित हो उठे। देवता, राक्षस और मुनि अपना कान लगाकर व्याकुल होकर सोचने लगे कि यह कैसी आवाज है जिससे तीनों लोग या जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड जो है कंपित हो उठा, गंजायमान हो उठा। तुलसीदास जी कहते हैं जब उन देवता, दानव और मुनियों को यह विश्वास हो गया, यह ज्ञात हो गया, यह जानकारी हो गई कि अब तो श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तो सभी आनंदित होकर, प्रसन्न होकर श्री राम की जय जयकार करने लगे। विवाह बोलो, इस अंतिम अवतरण में रस श्रृंगार भी है और वीर रस भी है। छंद इसमें चौपाई है और अंत में छंद है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। घटना को थोड़ा अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया तुलसीदास ने, इसलिए यहाँ अति सयोक्ति अलंकार भी है, अति सयोक्ति अलंकार भी है और उद्धरण अलंकार भी है। इसमें अवधि भाषा है, प्रसाद एवं ओज गुण से युक्त है। यह अवतरण और प्रबंध शैली का प्रयोग किया है इसमें तुलसीदास ने। इस अवतरण को विधिवत अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उत्तर पुस्तिका पर संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के बाद इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।